वीडियो का डिस्क्लेमर है। इस वीडियो में मैं आपको ये नहीं बोलूंगा कि आप चापलूस बनो, बेवजह किसी की झूठी तारीफ करो। नहीं, मैं सिर्फ और सिर्फ ये बताने की कोशिश करूंगा कि एक चापलूस इंसान एक नॉर्मल इंसान के कंपैरिजन में अपनी लाइफ में क्या से क्या कर सकता है, करियर में कहां से कहां जा सकता है। करते हैं पूरा डिकोड इस चापलूस कैरेक्टर को और देखते हैं इससे क्या ले सकते हैं। वेल, शुरू करते हैं अपनी ग्रेट हिस्ट्री से। तो रोम साम्राज्य के पहले सम्राट अगस्टस का एक क्लोज फ्रेंड होता है मार्कस एग्रिप्पा। फ्रेंड होने के नाते मार्कस उसे छोटी मोटी हेल्पफुल एडवाइस देता रहता है। एक समय के बाद मार्कस अगस्टस के साम्राज्य में प्रोफेशनली एंट्री करता है। फिर इसके बाद धीरे धीरे एज अ चीफ कमांडर अपने आप को अगस्टस की फैमिली में इन्वॉल्व करता है और एक समय के बाद मार्कस उस सम्राट अगस्टस की इकलौती बेटी जूलियस से शादी कर ले, जिसका अगस्टस और रोम साम्राज्य को बहुत फायदा भी मिलता है, नो डाउट। अग्रिप्पा पूरी ईमानदारी के साथ अगस्टस की हेल्प करता है क्योंकि वो भी अब उस शाही परिवार का हिस्सा था। अब ये तो बात की चीज है कि अग्रिप्पा ने उसे कैसे लिया, कैसे सर्व किया, लेकिन उससे पहले अगर इस सिचुएशन को पूरी बारीकी से एब्जॉर्व किया जाए तो वो ये कि एक बंदा राजा के पास आता है, उससे दोस्ती करता है, सेना में चीफ बनता है और फाइनली उस रॉयल फैमिली का हिस्सा बन जाता है। और यही काम एक चापलूस कर सकता है। एक चापलूस लोगों को बहुत ही आसानी से इन्फ्लुएंस कर सकता है। हिस्ट्री में ऐसे बहुत सारे एग्जांपल मिलेंगे। हेमन डडली इंग्लैंड के राजा किंग हेनरी VII का सलाहकार और चापलूस, जो अपनी चापलूसी के दम पर इंग्लैंड के सबसे पावरफुल और वेल्दी लोगों की लिस्ट में शामिल हो जाता है। हर्मन गोरिंग अपनी चापलूसी के दम पे ये बंदा एडोल्फ हिटलर का सबसे करीबी और भरोसेमंद इंसान बन जाता है। ग्रिगोरी रास्पुतिन रोम साम्राज्य में चापलूसी के दम पर किसी को भी मैनिपुलेट कर सकता। ओके, ये तो रही इतिहास की बात। अब आज के टाइम की बात करते हैं। आज के टाइम में ना लोग चापलूस का मतलब एक बहुत ही घटिया या जिसकी कोई रिस्पेक्ट ना हो उस इंसान से करते हैं और रीजन सिर्फ जेलसी और ईगो। देखो, चापलूस का मतलब ना किसी की गुलामी करना नहीं है। इसका सीधा सीधा ये मतलब होता है कि आप अपने ऊपर वाले को उसके फायदे के लिए उसी के अंदाज में एडवाइस देते हो और सलाह देते हो, बस। और ये तब तक कोई गलत चीज नहीं है जब तक उससे किसी का नुकसान ना हो। चापलूसी से अल्टीमेटली दोनों का फायदा ही होता है, जो करता है उसका भी और जिसकी करता है उसका भी। अब अगर मान लो कोई अपने फायदे के लिए कुछ कर भी रहा है जिसमें सामने वाले का भी फायदा है, तो इसमें बुराई क्या है? बाकी लोग भी तो दिन रात इसी में लगे होते हैं ना, किसी भी तरह उनका फायदा हो सके, किसी भी तरह वो आगे बढ़ सके। एक चापलूस इंसान में ना आपको ये दो क्वालिटी भर भर के मिलेगी। नंबर 1 लॉयल्टी, नंबर 2 मैनिपुलेटिंग पावर। आज की डेट में आप देख लो, बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े पॉलिटिशियन क्या करते हैं, वो लोगों को इन्फ्लुएंस ही तो करते हैं ना। और इन्फ्लुएंस कैसे करते हैं? मैनिपुलेट कर। एक पॉलिटिशियन ना उतना ही अच्छा माना जाता है जितना अच्छा वो दूसरों को मैनिपुलेट कर सकता है। अभी जो मैं बोलने वाला हूँ बहुत लोगों को ऑफेंसिव लग सकता है, बट द ट्रूथ इज कि नेता लोग भी एक तरह की चापलूस ही होते हैं। ओके, अब बात करते हैं इनको एडवांटेज क्या क्या होते हैं। सीधा सीधा बोलो तो एक चापलूस होने के फायदे क्या होते हैं? सिंपल। तो फायदा नंबर 1, दे नेवर फील शाय। ये कहावत तो लगभग सभी ने सुनी होगी, जिसने की शर्म उसके फूटे कर्म। भाई सीधी सी बात है, जब तक आप लोगों से मिलोगे नहीं, उनसे बातें नहीं करोगे, तब तक आप अपना लोगों के साथ नेटवर्क कैसे बनाओगे? क्योंकि आपका नेटवर्क ही आपका नेटवर्थ है। और इसी से रिलेटेड है आपका पॉइंट नंबर 2 जो है दे हैव बेटर कनेक्शन नेटवर्क। देखो, आज के टाइम आप जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनी, जितने भी बड़े बड़े लोग देखोगे ना, इन सब ने इसी प्रिंसिपल पर काम किया है। अभी रिसेंटली में एलोन मस्क ट्विटर के मालिक बने और ट्विटर क्या करता है? नेटवर्क कनेक्शन। फेसबुक क्या है? नेटवर्क प्लेटफॉर्म जहां सबसे ज्यादा लोग एक दूसरे से जुड़े। इसी तरह व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, क्वेर, पिंटरेस्ट और भी बहुत सारी, इन सभी कंपनियों ने सिर्फ नेटवर्क पे काम किया है और अपने अपने नेटवर्क बढ़ाए हैं, बस। जिसके पास जितने ज्यादा नेटवर्क, वो कंपनी उतनी ज्यादा बड़ी, क्योंकि एट द एंड पैसा तो वही आएगा ना जहाँ सबसे ज्यादा लोग। नंबर 3, दे गेट रिजल्ट वेरी अर्ली एंड एफर्टलेसली। आपने कभी भी एक चापलूस इंसान के ना किसी भी काम को फंसते हुए या रुकते हुए नहीं देखा होगा, फिर चाहे वो काम कितना ही मुश्किल क्यों ना हो। जो चापलूस होते हैं ना, वो किसी ना किसी तरीके से अपना काम करवा ही लेते हैं, क्योंकि उन्हें शर्म नहीं आती किसी दूसरे लोगों से हेल्प मांगने में। नंबर 4, दे डोंट मिस अपॉर्चुनिटी। अब ये भी सही बात है कि एक चापलूस इंसान कभी भी कोई मौका नहीं गवाता। जहां भी मौका मिलता है वो लोगों की चापलूसी करना शुरू कर देता है। अब देखने और सुनने में तो बड़ा चीप सा लगता है, लेकिन एक चापलूस की यही हैबिट उसके हर एक काम में दिखाई देती है। उन्हें जहां भी मौका मिलता है उस मौके को वो अच्छे से यूटिलाइज करते हैं और जितना हो सकता है अपनी तरफ से ट्राई करते हैं अपना काम निकलवाने के लिए। नंबर 5, दे गेट एक्स्ट्रा फेवर। अब इस खूबी पर क्या ही बोलना, ये तो सबको पता होता है। अगर कोई अपने बॉस का या अपने किसी बड़े का फेवरेट है तो पहला फेवर उसे ही मिलेगा, बेशक दूसरे लोग कुछ भी बोले, कुछ भी समझे, लेकिन फाइनल रिजल्ट तो यही है ना कि उसका काम हो गया जो वो चाहता था। नंबर 6, दे आर फेमस पर्सनैलिटी। देखो, पब्लिसिटी चाहे नेगेटिव हो या पॉजिटिव, आज के टाइम दोनों की वैल्यू सेम है।
इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल आप ढिंचैक पूजा को ले लो, जो अपनी नेगेटिव पब्लिसिटी से फेमस होकर बिग बॉस में पहुंची थी। ऐसे ही चाहे किसी ऑफिस में, स्कूल में, कॉलेज में, किसी भी सोसाइटी में अगर कोई चापलूस होता है तो लगभग सब लोग उसके बारे में जानते हैं। और ये बात जान लो, जिसके पास जनता है उसका काम बनता है, साफ सीधी बात। नंबर 7, दे आर बेटर सेल्समैन। जब आप कहीं किसी इंटरव्यू के लिए जाते हो तो आप खुद को बहुत ही अच्छे से प्रेजेंट करते हो ताकि कंपनी आपको एक अच्छे पैकेज पर हायर कर सके। इसे मोटे मोटे तौर पर देखा जाए तो आप खुद को एक पैकेज पर बेच रहे हो। आप जितने अच्छे से सामने वाले को कन्विंस करोगे उतने ही ज्यादा आपको पैसे मिलेंगे। और ये कन्विंसिंग का काम एक चापलूस से अच्छा कोई नहीं कर सकता। नंबर 8, एक्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन सोर्स। एक चापलूस इंसान को ना कोई सीक्रेट इन्फॉर्मेशन भी होती है ना, वो भी सबसे पहले पता चलती है, जिसका फायदा वो अपने करियर ग्रोथ के लिए, प्रमोशन के लिए, अपने किसी भी पर्सनल बेनिफिट के लिए बड़े ही आराम से उठा सकता है। तो ये कुछ फायदे हैं जो एक चापलूस को मिलते हैं। अब अगेन मैं ये नहीं बोलूंगा कि आप एक चापलूस बनो, लेकिन ये कहूंगा कि चापलूस से एक पॉजिटिव वे में उसकी क्वालिटी जरूर सीखो। वीडियो ज्यादा बड़ी होने के नाते मैं एक बार पॉइंट समराइज कर देता हूँ। दे नेवर फील शाय, नंबर 2 दे हैव बेटर नेटवर्क कनेक्शन, नंबर 3 दे गेट रिजल्ट वेरी इजीली एंड एफर्टलेसली, नंबर 4 दे डोंट मिस अपॉर्चुनिटी, नंबर 5 दे गेट एक्स्ट्रा फेवर, नंबर 6 दे आर फेमस पर्सनैलिटी, नंबर 7 दे आर बेटर सेल्समैन, नंबर 8 एक्सेस ऑफ इन्फॉर्मेशन सोर्स। उम्मीद करूंगा वीडियो आपकी लाइफ में जरूर कोई वैल्यू ऐड करे। मैं मनोज भारद्वाज इस चैनल से आपकी एक बेहतर कल की उम्मीद करता हूँ। अगर वीडियो आपको पसंद है तो प्लीज हिट द लाइक बटन एंड शेयर टू।